हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय वीडियो। आज हम बौद्ध धर्म पार्ट 2 करेंगे। इससे पहले हमने बौद्ध धर्म पार्ट 1 करी थी, तो आपको आई होप सो समझ में आई हो। आज हम बौद्ध धर्म पार्ट 2 करेंगे। आज हम पढ़ेंगे कि जो महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं थी और जो महात्मा बुद्ध कैसे कैसे मतलब शिक्षाएं थी, कहाँ कहाँ उन्होंने दी, क्या उनकी शिक्षाएं थी, कौन कौन उनसे जुड़ा, और जो उनके बाद जब उनकी मृत्यु हो गई उसके बाद जो बौद्ध संगीतियां होने लगी वो कैसे हुई थी। आज हम ये सारे टॉपिक पढ़ेंगे। कल पिछली वीडियो में एक चीज रह गई थी कि उनकी पत्नी का क्या नाम था। उनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। क्या था? यशोधरा। यहाँ से टॉपिक आगे करते हैं कि कैसे वो मतलब बिना बताए सबको छोड़ के चले गए थे। फिर जाते हैं, वो सोचते हैं कि मतलब बिना किसी गुरु के कोई भी ज्ञान हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त करना संभव नहीं है। तो फिर वो अपने पहले गुरु बनाते हैं। पहले गुरु वो बनाते हैं अलार कलाम। किसको बनाते हैं? अलार कलाम को। उनसे ये जो अलार कलाम थे ये सांख्य दर्शन के गुरु थे। किसके थे? सांख्य दर्शन के। उसके बाद फिर वो आगे, फिर उनको लगता है कि नहीं, कुछ टाइम तक वो यहाँ पे शिक्षा लेते हैं। फिर उनको लगता है नहीं, अब यहाँ पे मेरे को मतलब जिस चीज के लिए मैं आया हूँ वो चीज मुझे यहाँ से नहीं मिल सकती। फिर वो आगे जाते हैं, फिर वो दूसरे गुरु बनाते हैं। दूसरे गुरु बनाते हैं वो रुद्रक रामपुत्र को बनाते हैं। किसको बनाते हैं? रुद्रक रामपुत्र को वो अपने दूसरे गुरु बनाते हैं। इनसे वो योग योग की, संन्यास की, इस तरह से वो इनसे शिक्षा लेते हैं। फिर थोड़ा टाइम बाद इनको लगता है कि नहीं, यहाँ पे भी मतलब जिस काम के लिए मैं आया हूँ वो चीज मुझे यहाँ पे नहीं मिलेगी। फिर वो आगे बढ़ जाते हैं। फिर इनके साथ 5 साधक और होते हैं, वो भी जाते हैं इनके साथ। फिर वो ऐसे करते करते उरुवेला पहुंच जाते हैं। फिर वहां पे ये निरंजना नदी के तट पर जाके बैठ के अपने लगता है कि हाँ, यहाँ बैठ के हम ज्ञान की प्राप्ति करेंगे, संन्यास लेंगे, है ना, संन्यास धारण करेंगे, योग करेंगे। तो फिर वो क्या होता है, धीरे धीरे ना वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। फिर वो वहां पे बैठ के तपस्या करते हैं। कुछ खाते नहीं है, पीते नहीं है। ऐसे करते करते उनको कई टाइम हो जाता है। फिर वो उनकी बॉडी जो होती है वो वीक पड़ने लगते हैं। फिर वो सोचते हैं कि हम ना अपने शरीर को कष्ट पहुंचाए बिना भी ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। फिर वो क्या अपनाते हैं? वो मध्यम मार्ग अपनाते हैं। मध्यम मार्ग मतलब अपने शरीर को कष्ट पहुंचाए बिना हमें ज्ञान की प्राप्ति करनी होगी। फिर एक सुजाता नाम की लड़की का इसमें को लेगा था, जो भगवान बुद्ध को उसको खीर का कटोरा देते हैं। इसी को ही मध्यम मार्ग कहा जाता है। फिर जो उनके 5 साधक होते हैं वो उनको छोड़ के चले जाते हैं कि तुमने तो अभी कहा था हमसे कि मतलब खाना नहीं है, पीना नहीं है, हम ज्ञान की प्राप्ति करेंगे, अब तुम खा रहे हो। तो फिर वो उनको छोड़ के चले जाते हैं। फिर उनको 3 वर्ष के बाद जब वो इसके नीचे बैठते हैं, मध्यम मार्ग अपनाते हैं, तो उसके 3 वर्ष बाद 35 वर्ष की उम्र में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कब हुई थी? 35 वर्ष की उम्र में। यानी कि 29 वर्ष की उम्र में वो घर से निकले थे और 35 वर्ष की उम्र में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यानी कि 6 वर्ष लगे थे उनको ज्ञान प्राप्त, घर छोड़ने से लेके ज्ञान प्राप्ति करने में उनको 6 वर्ष लगे थे। फिर उसके बाद जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, ज्ञान प्राप्त होने के बाद उन्हीं उनको बुद्ध कहा गया। और जो पीपल का पेड़ जिसके नीचे बैठ के उन्होंने ध्यान करा था उसको बोधि वृक्ष कहा गया था। फिर वो अपना जो पहला उपदेश देते हैं, पहला उपदेश वो देते हैं सारनाथ में। पहला उपदेश। और पहला उपदेश भी किसको देते हैं? उन्हीं 5 साधकों को देते हैं जो उनके साथ बैठ के संन्यास कर रहे थे, जो उनके साथ बैठ के ज्ञान प्राप्ति के लिए मतलब कहते हैं ना ध्यान वगैरह लगा रहे थे, उन्हीं को देते हैं, है ना। और वो दिया था इन्होंने सारनाथ में। और इसी को कहा गया था धर्म चक्र परिवर्तन। इसी को कहा गया था धर्म चक्र परिवर्तन। फिर उसके बाद ये सारनाथ से जाते हैं, फिर और जगह अपने मतलब देते हैं श्रावस्ती। यहाँ से फिर वो श्रावस्ती वगैरह जाते हैं, कौशल देश कौशल देश जाते हैं, अपने यहाँ कपिल वस्तु भी जाते हैं। तो ऐसे करते करते वो अपना उपदेश देते चले जाते हैं। अब है कि मतलब इनके कौन कौन इनके फॉलोअर बने थे। जो राजा थे, पहले हम राजा के नाम लेंगे। राजा जो इनके फॉलोअर बने, सबसे पहले बने थे बिंबिसार। कौन बना था? बिंबिसार। और जिन राजाओं का नाम आता है, फेमस राजा जिनका नाम आता है, उदयन का नाम आता है, अशोक का नाम आता है, प्रसेनजित
प्रसेनजित का नाम आता है ना। तो बिंबिसार जो था ना, सबसे पहले इनका फॉलोअर बना था, और बिंबिसार ने क्या दिया था इनको, वेणुवन विहार दिया था। क्या दिया था, वेणुवन विहार दान में दिया था, वेणुवन विहार। सबसे ज्यादा जो ये टाइम बिताते हैं वो यहाँ प्रसेनजित के यहाँ सबसे ज्यादा टाइम बिताते हैं, है ना। अधिक उपदेश, जहाँ टाइम बिताएंगे वहीं ये सबसे ज्यादा उपदेश देंगे, वहीं सबसे ज्यादा रहेंगे। यानी कि वर्षा ऋतु का काल इन्होंने जितना भी बताया वो बताया था इन्होंने कौशल नरेश प्रसेनजित के यहाँ राजधानी श्रावस्ती में, ठीक है। श्रावस्ती में इन्होंने सबसे ज्यादा टाइम बिताया था, मतलब अपना वर्षा ऋतु का काल यहीं बिताया था, और जहां सबसे ज्यादा टाइम बिताएंगे वहीं पे सबसे ज्यादा ये अपने उपदेश देंगे, है ना। इसके बाद जैसे, और जो इनका प्रिय शिष्य था, एक का जो इनका प्रिय शिष्य था आनंद, प्रिय शिष्य था आनंद। आनंद के कहने पर ही, आनंद के कहने पर ही महात्मा बुद्ध ने जो महिलाएं थी उनको अपने धर्म में आने की अनुमति दी थी। और जो महिलाएं जो इनके साथ जुड़ी थी, और जो महिलाएं इनके साथ जुड़ी थी, सबसे पहले जो इनकी महिलाएं जुड़ी थी वो जुड़ी थी गौतमी, इनकी खुद की मौसी प्रजापति गौतमी, और गौतमी की बेटी नंदा। उसके बाद नाम आता है क्षेमा, आम्रपाली, और इनकी खुद की पत्नी यशोधरा। इन सबके भी नाम आते हैं जो बौद्ध धर्म से जुड़ी थी। सबसे ज्यादा नाम आते हैं, इसी का आता है गौतमी, नंदा, क्षेमा, आम्रपाली। फिर अशोक की बेटियां भी थी, संघमित्रा, है ना, जो श्रीलंका जाके बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करती है। अब जब वो महात्मा, मतलब ये सारे जुड़ गए, और एक था कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु कैसे हुई थी। मृत्यु हुई थी उनकी कुशीनगर में। कहाँ हुई थी, कुशीनगर में हुई थी। लेकिन हुई कैसे थी, जब ये अपने, मतलब ये पावा में थे। कहाँ थे ये पावा में थे। पावा में ये अपने, मतलब अपना जो शिष्य था, अपने शिष्य के यहाँ, शिष्य का नाम क्या था, चुंदु, इस तरह से करके नाम था। ये इसके, ये मतलब ये क्या था, ये नाई था, पता नहीं क्या था। तो ये चुंद के यहाँ थे, इसके बाग में बैठे थे। कहते हैं कि ये इसी के आम के बाग में बैठे थे। तब इसके यहाँ इन्होंने एक भोजन किया था जिसको कहा जाता है सूकर मध्यम। सूकर मध्यम मतलब इन्होंने भोजन किया था, जिसकी वजह से इनको अतिसार रोग हो गया था, जिसकी वजह से इनकी मतलब इनको ये लगने लगा था कि अब इनका टाइम आ गया, अब ये जाने वाले हैं। फिर ये यहाँ से पावा से निकल के कुशीनगर जाते हैं, और फिर कुशीनगर जाके ये अपना उपदेश दे रहे होते हैं, तो कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब हम बात करते हैं, और इनकी मृत्यु कब होती है, 483 बीसी, 483 बीसी कुशीनगर में, यहाँ पे इनकी मृत्यु होती है। अब देखो, ये जितने भी स्थान है जो भी महत्वपूर्ण है बौद्ध धर्म में, जो सबसे कहते हैं ना कि तीर्थ माने जाते हैं, एक तो माना जाता है जहां इनकी वो हुआ था, जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, लुम्बिनी यानी कपिल वस्तु, जहाँ, है ना, और उरुवेला जहां उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, सारनाथ जहां उन्होंने पहला उपदेश दिया था, और ये कुशीनगर, ये सारे क्या माने जाते हैं बौद्ध धर्म में, क्या माने जाते हैं, तीर्थ माने जाते हैं।
अब जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई 483 बीसी, तब जो उनके फॉलोअर थे ना, ये समय समय पे क्या करते थे, बैठकें करते थे, यानी मीटिंग बनाते थे कि अब कैसे मतलब बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाया जाए। तो बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने के लिए कुछ महासंघियाँ हुई थी, 4 महासंघ जो बौद्ध संगीतियां हुई थी, ये 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी। बौद्ध संगीतियां जो मतलब बैठकें हुई थी महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद। पहली हुई थी 483 बीसी को अजात शत्रु के टाइम पे, है ना। दूसरी हुई थी कालाशोक के टाइम पे 483 सीधा हुई थी, फिर 383 बीसी में। फिर हुई थी तीसरी बौद्ध संगीति 250 बीसी में, ये हुई थी अशोक के टाइम पे। और चौथी हुई थी 78 एडी में, यानी कि पहली हुई थी जो इस ये चौथी महासंगति, पहली ऐसी महासंगति थी जो मतलब ईसा के बाद हुई थी, बाकी सारी बीसी में है ना। ये हुई थी कनिष्क के टाइम पे कुंडलवन में, है ना। ये हो गई राजधानी, ये हो गया कि किस राजा के टाइम पे हुई थी, ये टाइम पीरियड हो गया। अब है कि इनकी अध्यक्षता किस किसने की थी। अध्यक्षता इनकी की थी अजात शत्रु के टाइम पे राजगृह में, इसकी अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने। किसने? महाकश्यप ने। दूसरी कालाशोक के टाइम पे वैशाली में ये की थी किसने? साब कमीर ने। साब कमीर। तीसरी की थी पाटलिपुत्र में अशोक के टाइम पे मोगली पुत्तिस। किसने? मोगली पुत्तिस। और चौथी की थी कुंडलवन में अशोक कनिष्क के टाइम पे अश्वघोष और वसुमित्र। अश्वघोष और वसुमित्र ने ये 4 बौद्ध संगीतियां मतलब चौथी बौद्ध संगीति की थी। जो पहली बौद्ध संगीति थी ना, जो महाकश्यप की अध्यक्षता में राजगृह में हुई थी, इसमें बौद्ध धर्म में जो 3 पिटक माने जाते हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। जो पहले 2 पिटक थे, सुत्त पिटक और विनय पिटक की जो रचना हुई थी वो पहली महासंगति में हुई थी। और जो अभिधम पिटक है, अभिधम पिटक ये तीसरी बौद्ध संगति में, यानी कि अशोक के टाइम पे हुई थी। और यूं कहते हैं कि बौद्ध धर्म में, जैसे कहते हैं ना कि बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में बढ़ गया था, हीनयान और महायान, वो चौथी बौद्ध संगति के टाइम पे बढ़ा था। आई होप कि आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आई होगी। अब अगली वीडियो मतलब अब इसमें हमारी रह गई है कि महात्मा बुद्ध की क्या शिक्षाएं थी, कि उन्होंने क्या दुखों का कारण बताया था, फिर अष्टांगिक मार्ग बताए थे। ये छोटी सी 5 मिनट की वीडियो है, ये मैं अगली वीडियो में लाऊंगी। ये थोड़ी लंबी वीडियो हो गई, तो आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। और अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर करके जरूर जाइएगा। धन्यवाद।